हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन की। तो इसको हम पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप भी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, तो देखिए पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप ये एटीपी डिपेंडेंट होता है और ये ड्रग का इफ्लक्स करा देता है। ठीक है, तो ड्रग जैसे यहाँ पे देखिए हम कोई ड्रग लिए, मान लो ये हमारी कोई ड्रग आई और ये जीआईटी से एब्जॉर्व हुई। तो जीआईटी से जब ये एब्जॉर्व होगी तो देखिए यहाँ पे ये जो जीआईटी का जो सेल है इसमें देखिए ये फिर यहाँ से चली जाएगी ब्लड सर्कुलेशन में, फिर ये अपना इफेक्ट दिखाएगी। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे एब्जॉर्व हुई तो यहाँ पे पी ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इस ड्रग को फौरन इफ्लक्स कर देगा और दोबारा ये जीआईटी के ल्यूमेन में आ जाएगी और एक्सक्रीट हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए इस ड्रग की ये बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देती है। तो ये इसका फंक्शन हुआ। तो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती है और डिफरेंट टाइप के सेल में भी प्रेजेंट होती है कि ये सेल में जैसे ही ड्रग इंटर करेगी फ़ौरन ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप है ये इसको बाहर कर देगा और इसका इफेक्ट जो ड्रग का है वो नहीं हो पाएगा। यही यहाँ पे इसका मैकेनिज्म होता है। तो देखिए क्या बताया गया कि एटीपी डिपेंडेंट इफ्लक्स पंप आल्सो कॉल्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन 1। तो देखिए एटीपी डिपेंडेंट ई फ्लक्स पंप है और इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन पंप भी बोला जाता है, MDR1। तो यही यहाँ पे हम बताएं कि बहुत सारी ड्रग इसकी वजह से रेजिस्टेंट हो जाती हैं। कैसे, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप है तो यहाँ पे तीन तरह के वो होते हैं। देखिए सबस्ट्रेट, पी ग्लाइकोप्रोटीन के सबस्ट्रेट कौन से होते हैं, वो ड्रग्स जिसको ये इफ्लक्स कर देता है, यानी उन ड्रग्स को जिनको ये इफ्लक्स करता है, जैसे डाइजॉक्सिन है, रिफाम्पिसिन है, प्रोटियोज इनहिबिटर है। तो इन सारे ड्रग्स को ये इफ्लक्स कर देगा। तो ये क्या हो गए, इसके सबस्ट्रेट हो गए पी ग्लाइकोप्रोटीन के। इसी तरीके से कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो इसको इंड्यूस करती हैं। ठीक है, जैसे रिफाम्पिसिन है तो ये रिफाम्पिसिन इसको इंड्यूस भी करती है और जब इसको इंड्यूस करेगी तो उससे क्या होगा, ड्रग फेलियर हमको देखने को मिलेगा। क्यों, जब ये ज़्यादा इंड्यूस होगा ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग का इफ्लक्स कराएगा और ड्रग फेलियर हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो इसको इनहिबिट कर देती हैं और जब इसको इनहिबिट करेंगी तो उसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, ड्रग टॉक्सिसिटी। तो कौन कौन सी ड्रग इसको इनहिबिट करती हैं, तो ये देखिए ये ड्रग्स हैं। वैक्सीन इसको हम याद रखेंगे, वेरापामिल, एम्योड्रॉन, साइक्लोस्पोरिन, आइसोनाइजिड, निफिडिपिन और इरिथ्रोमाइसिन, ये सारे ड्रग्स इसको इनहिबिट कर देती हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन को। इस वजह से हमको ड्रग टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। तो देखिए वेरापामिल ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है, एम्योड्रॉन ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। तो ये क्लास 4 एंटी एरिथमिक ड्रग हुई, ये क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग हुई। और ये देखिए साइक्लोस्पोरिन ये कैल्सियूरिन इनहिबिटर है और आइसोनाइजाइड ये देखिए माइक्रोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है। और ये निफेडिपिन दोबारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और एरिथ्रोमाइसिन ये हमारी मैक्रोलाइड है और मैक्रोलाइड का काम क्या होता है, 50S सब यूनिट को ये ब्लॉक कर देती है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये सारे ड्रग्स हमने मैकेनिज्म हल्का सा बता दिया ताकि आपका रिकॉल हो जाए। बाकी ये इसका मैकेनिज्म होता है। तो जो सबस्ट्रेट होते हैं वो इफ्लक्स होते हैं और जो इसको इंड्यूस करते हैं उसकी वजह से हमको ड्रग फेलियर हमको देखने को मिलता है और जो इसको इनहिबिट कर देते हैं उस वजह से ड्रग टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि एटीपी डिपेंडेंट इफ्लक्स पंप ऑल्सो कॉल्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन 1 और एक्सप्रेस्ड इन सम कैंसर सेल्स टू पंप आउट टॉक्सिन। सम कैंसर सेल में ये एक्सप्रेस होता है और इसके जरिए टॉक्सिन को ये जो होता है ये पंप आउट कर देती है। यानी कोई कैंसर सेल है, मान लो इस कैंसर सेल में हम कोई टॉक्सिन दे रहे हैं बाहर से, कीमोथेरेपी कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेस होगा और जब इस पे एक्सप्रेस हो जाएगा तो फ़ौरन जो हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं या कोई टॉक्सिन दे रहे हैं इस कैंसर सेल को किल करने के लिए, फ़ौरन इसको बाहर कर देगा। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ कैंसर सेल में। तो देखिए इंक्लूडिंग कीमोथेरेपी एजेंट, इंक्लूडिंग कीमोथेरेपिक एजेंट, तो कीमोथेरेपिक एजेंट को भी ये बाहर कर देगा। अभी हम बताया कि यहाँ पे एक्सप्रेस होगा और कीमोथेरेपिक एजेंट हमको दिए तो ये फ़ौरन एक्सप्रेस होकर इसको बाहर कर देगा। और वन मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेजिस्टेंट टू कीमोथेरेपी ओवर टाइम, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि ये भी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कीमोथेरेपी का हमको जो इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिल रहा है, उसका रेजिस्टेंस हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कीमोथेरेपी हमारी इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। उसका एक रीज़न ये भी है कि पी ग्लाइकोप्रोटीन ये एक्सप्रेस हो जाता है कैंसर सेल पे। ठीक है, तो यहाँ पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप की बात की गई। यहाँ पे सिर्फ कैंसर को, यहाँ पे ये देखिए पैथोलॉजी का टॉपिक है, इस वजह से यहाँ पे फोकस किया गया सिर्फ कैंसर सेल पे कि कैंसर सेल किस तरीके से अपने आप को टॉक्सिन से और कीमोथेरेपिक एजेंट से रेजिस्टेंट कर लेता है। जबकि इस पी ग्लाइकोप्रोटीन के जरिए हमको बहुत सारे ड्रग का रेजिस्टेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मिलता है, इसी वजह से इसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये हमारे पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप का काम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।